Hello guys, good morning everyone and welcome to our chemistry classes। सबसे पहले जो है आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है 5 जून को। तो सभी देशवासियों एंड पूरे वर्ल्ड जो है इनके निवासियों को जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की जो है बहुत सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि हम सभी जो है जागरूक रह करके एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में सिर्फ देश की बात नहीं, सभी ग्लोबलाइज पॉपुलेशन जो है इन सभी से उम्मीद करता हूं कि सभी एक्टिव, अलर्ट, सजग और जागरूक रह के इस पर्यावरण को बचाने का संकल्प लें और इसको कम से कम पॉल्यूट करने का जो है दृढ़ निश्चय करें। तो हम जो है हमारी पृथ्वी जो है उसको बचा सकते हैं, हमारा जो पर्यावरण है, नेचर है, उसको हम बचा सकते हैं। यस, तो हम लोग पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। इससे पहले जो हमने क्या पढ़ा था सॉलिड स्टेट में, थ्योरेटिकल पोर्शन जो था, इम्प्योरिटीज़ जो थी, उस इम्प्योरिटी से रिलेटेड जो है पोर्शन हमने पढ़ा था, इम्परफेक्शन जिसको बोलते हैं। यस, उससे रिलेटेड हमने पढ़ा था कौन कौन सी किस टाइप की इम्प्योरिटीज़ होती हैं और उसका जो क्या इफेक्ट होता है सॉलिड के ऊपर। यस, सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उस प्रॉपर्टीज़ में इम्प्योरिटीज़ से क्या चेंज होता है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ये भी थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। सॉलिड की हम प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर करते हैं, हालांकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, बट हम जो यहाँ पे स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ में सॉलिड की जो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। यस, तो देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। यस, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, किस बारे में, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। मैंने बोला कि प्रॉपर्टीज़ होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, बहुत सारी में हम जो यहाँ पे हमारे सिलेबस में जो है वो इसकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सॉलिड जो होते हैं, बहुत सारे सॉलिड जैसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। बहुत सारे सॉलिड ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो सॉलिड्स होते हैं क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं या मैग्नेट से क्या होता है मैग्नेटाइज हो जाते हैं या मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। ऐसी उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या टेंडेंसी होती है, कौन सी नेचर होती है जो इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करती है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट अपन ले रहे हैं यहाँ पे सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ में हम दो प्रॉपर्टीज़ कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ एंड सेकंड जो है वो क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। यस, तो फर्स्ट अपन कंसिडर यहाँ पे कर रहे हैं इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। क्या होता है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज में, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ का मीनिंग होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं। जनरेट वर्ड यूजली हम नहीं लेते हैं, जनरेट करने का अलग प्रोसेस होता है। हम यहाँ पे देखेंगे कि सॉलिड ऐसे सॉलिड जिसमें क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, या फिर सॉलिड जो है अगर उस सॉलिड में हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं तो वो सॉलिड जो है किस रेंज तक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, पास कर सकता है, या फिर वो पास करता है, नहीं करता है। यस, पास करता तो क्यों करता है, पास नहीं करता तो क्यों नहीं करता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब सॉलिड है, सॉलिड की अभी मैंने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करने की जो रेट होती है, टेंडेंसी होती है या नेचर होती है, उसके अकॉर्डिंग सॉलिड को हम क्या करते हैं 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कौन से सॉलिड होते हैं, कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। यस, ऑन द बेसिस ऑफ
नेचर ऑफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉलिड। तो सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू three classes। यस, कौन से 3 क्लासेस होते हैं? कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर, विच आर फॉलोइंग। कंडक्टर्स, semiconductors, एंड थर्ड जो है इंसुलेटर। इंसुलेटर्स का मीनिंग होता है नॉन कंडक्टर्स। बेसिक जो कंडक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिंपली कंडक्टर का मीनिंग होता है ऐसे सॉलिड जो क्या करते हैं? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर फ्लो होने देते हैं, वो होते हैं कंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे सॉलिड जो क्या करते हैं, कुछ ही कंडीशन जो होती है इसमें कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, एंड इन सम कंडीशंस दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स दे एक्ट लाइक अ इंसुलेटर। यस, यूजली हम जो है यहाँ पे टेम्परेचर जो है इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, उसके बारे में हम आगे इसकी अलग अलग वेराइटीज़ है उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाई करते हैं। और इंसुलेटर जो होते हैं किसी भी कंडीशन में, किसी भी हाल में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करते हैं। यस, उसमें भले टेम्परेचर इंक्रीज करिए या फिर और कुछ एडिशनल सब्सटेंस उसको मिक्स करेगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। तो अब हम देखते हैं इसमें ये जो हमने लिखा कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर जो है इसको हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं या फिर इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं किसके अकॉर्डिंग? ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ कंडक्टिविटीज़। ये सॉलिड है, इस सॉलिड को हम क्लासिफाइड करते हैं किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? हमने यहाँ पे लिखा कि ये सॉलिड्स होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। अब इनको हम क्या करते हैं? ये सॉलिड है, इसमें सॉलिड में इलेक्ट्रिक जो कंडक्टिविटीज़ होती है उसकी रेंज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? इस सॉलिड्स को ये 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। यस, अब आपको हमें जो क्वेश्चंस यहाँ से थियोरेटिकली क्वेश्चंस क्या पूछा जा सकता है कि क्लासिफाइड द सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ कंडक्टिविटीज़। कंडक्टिविटी रेंज के अकॉर्डिंग जो है सॉलिड को हमें क्लासिफाइड करना है। तो कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर, यस, इनमें जो इनकी कंडक्टिविटी रेंज होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी रेंज डिफर होती है, सेमीकंडक्टर की डिफर होती है, और इंसुलेटर की जो होती है वो क्या होती है? डिफर होती है। तो हमें यहाँ पे इनकी कंडक्टिविटी रेंज है वो लर्न रखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सॉलिड जो है डिफर 3 टाइप्स के जो कंडक्टर्स है या सॉलिड्स है, इनकी कंडक्टिविटी रेंज हमें लर्न रखनी है। या फिर सॉलिड को हम क्या करते हैं? कंडक्टिविटी रेंज के अकॉर्डिंग हम फर्दर ये जो 3 क्लासेस है ये कंडक्टिविटी रेंज के अकॉर्डिंग ही हमने डिवाइड की है, क्लासीफाइड की है। तो सबसे फर्स्ट अपन ले रहे हैं कंडक्टर्स ले रहे हैं। तो कंडक्टर्स जो है इसमें कंडक्टिविटी रेंज क्या होती है? चलो मैं लिख देता हूँ वापस, कंडक्टर लिख देता हूँ, कंडक्टर्स और कंडक्टिविटी रेंज। ये हमें यूजुअली जो क्वेश्चन जो होते हैं पूछते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकते हैं और 1 मार्क का जो थियोरेटिकल क्वेश्चन जो आता है बोर्ड में उसमें भी पूछा जा सकता है। तो कंडक्टर्स होते हैं, उनकी कंडक्टिविटी रेंज होती है क्या होती है? टेन दी पावर 4 to 10 दी पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यूनिट भी ला रखनी है। कंडक्टिविटीज है, कंडक्टर्स है, इसकी कंडक्टिविटी रेंज होती है क्या होती है? 10 दी पावर 4 to 10 दी पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर इसकी ओम के लिए हम सिंबल भी यूज ले सकते हैं। कौन सा लेते हैं? ये इस टाइप का
जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिव रेंज क्या होती है, ये होती है 10⁴ to 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। ये इसकी यूनिट है, यूनिट भी हमें लग रखनी है। यस अब हम जो कंडक्टर्स है इसको वापस हम क्लासीफाई करें तो टू क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं कंडक्टर्स को। कौन से होते हैं? मेटेलिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई इतना ज़्यादा पूछते नहीं। मेटेलिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स में मेटल को कंसीडर करते हैं। जो अच्छे मेटल जो होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, कौन से होते हैं? कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, तो ये मेटेलिक कंडक्टर के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक जो है, हाँ मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये लगता है कि यहाँ पे जो कंडक्टिविटी के लिए जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर्स होते हैं वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है किसकी वजह से होती है? फ्री आयंस की वजह से होती है। मोबाइल आयंस होते हैं, फ्री आयंस होते हैं। यस इलेक्ट्रोलाइटिक हम कंसिडर कर सकते हैं। सॉल्ट जो होते हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। कौन से सॉल्ट? सॉल्ट यूजली हमने लिखा कि मॉल्टन स्टेट जो होती है, उस मॉल्टन स्टेट में क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और क्यों करते हैं? बिकॉज इन द मॉल्टन स्टेट प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। मॉल्टन स्टेट जो होता है, मॉल्टन स्टेट में क्या होते हैं? उसके फ्री आयंस प्रेजेंस होते हैं सॉल्यूशन में। तो ये फ्री आयंस होते हैं क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं, मूव करते हैं। एंड दिस मूवेबल आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटीज। While in the case of solid conductors, free electrons are responsible for the electricities. Yes, that electrons, when we apply potential difference across the two electrodes, we know there are two electrodes, cathode and anodes. When we applied electric potential, in this case, that electrons are migrate or move in the interstellar sides of crystal lattice, and during this process, electric current, electricity is flow. Direction of electric current and electrons are opposite to each other. इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रॉन्स की जो माइग्रेट होने की जो डायरेक्शन जो होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं हमें लाइन रखने। ये तो क्या था? कंडक्टर्स था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंडक्टर्स क्या होते हैं? अगर हमें डिफाइन करना है व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर्स, देखिए कंडक्टर्स की दो डेफिनेशन बतानी है। अगर आपको पूछा है डिफाइन द कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी रेंज, तो हम क्या लिखेंगे? दोज मेटेलिक सॉलिड्स या सब्सटेंसेस दे हैव कंडक्टिविटी रेंज ऑफ 10⁴ to 10⁷ ओम्स इनवर्स मीटर इनवर्स आर नोन एज कंडक्टर्स। और सेकंड केस होता है, थियोरेटिकली क्वेश्चन पूछे हमें कंडक्टर्स का, दो सब्सटेंस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एनी कंडीशन या एट एवरी टेम्परेचर। ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं हर टेम्परेचर रेंज पे। ये टेम्परेचर होता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यस तो डेफिनेशन जो है कंडक्टर्स की और सेमीकंडक्टर सभी की जो है टू डेफिनेशन लाइन रखनी। एक तो है कंडक्टिविटी रेंज के अकॉर्डिंग और दूसरा जो होता है टेम्परेचर होता है वो डिटरमाइन करता है। तो बेसिकली जो है कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं? हर टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, उसको अपन बोलते हैं कंडक्टर्स। डेफिनेशन की फॉर्म लिखे तो conductors are conduct electricity at every temperature. Every temperature range. इनको अपन कंडक्टर बोलते हैं। फिर अपन सेकंड ले रहे सेमीकंडक्टर्स। क्या ले रहे हैं? कंडक्टिविटी रेंज के अकॉर्डिंग हम सॉलिड्स को 3 क्लास में क्लासिफाइड करते हैं। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर में कंडक्टिविटी रेंज होती है 10⁴ से क्या होती है? 10⁷ ओम इनवर्स मीटर होती है। फिर अपन ले रहे हैं सेमी
कंडक्टर्स। तो सेमी कंडक्टर्स में जो कंडक्टिविटी रेंज होती है वो क्या होती है? पहले तो इसकी कंडक्टिविटी रेंज के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहे हैं हम। 10⁴ to 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। हमें सेमी कंडक्टर्स को डिफाइन करना है तो क्या लिखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी रेंज दोज सॉलिड्स और सब्सटेंस दे हैव 10⁴ to 10⁻⁷ कंडक्टिविटी रेंज। ऐसे सॉलिड जिनकी कंडक्टिविटी रेंज होती है क्या होती है? 10⁴ से लेकर 10⁻⁷ तक होती है, उनको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। और थियोरेटिकल पोर्शन में हम लिखे, थ्योरी के फॉर्म में लिखे, ये तो कंडक्टिविटी रेंज है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लिखे तो क्या होता है? सॉलिड और सब्सटेंसेस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट अ हाई टेम्परेचर एंड दे एक्ट लाइक अ इंसुलेटर एट अ एब्सोल्यूट 0 केल्विन या लो टेम्परेचर आर नोन एज सेमी कंडक्टर्स। ऐसे सब्सटेंसेस और ऐसे सॉलिड्स जो क्या करते हैं? हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और लो टेम्परेचर पे क्या करते हैं? ये नॉन कंडक्टर होते हैं, दैट इज इंसुलेटर लाइक काम करते हैं। सच टाइप्स ऑफ सॉलिड्स आर नोन एज सेमी कंडक्टर्स। यस, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? सेमी कंडक्टर का मीनिंग होता है दोज सब्सटेंसेस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी at high temperature while they act like a non-conductor at low temperature, यानी एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर कंसिडर कर सकते हैं। are called semiconductors. ऐसे सॉलिड्स जो क्या करते हैं? लो टेम्परेचर, उस केस में वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, उस केस में ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इस टाइप के सॉलिड्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर बोलते हैं। और कंडक्टिविटी रेंज होती है वो लाइन रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट केसेस कंडक्टिविटी रेंज का। तो कंडक्टिविटी रेंज के अकॉर्डिंग क्या बताइए? दो सॉलिड्स और सब्सटेंसेस दे हैव कंडक्टिविटी रेंज बिटवीन 10⁴ to 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आर नोन एज सेमी कंडक्टर्स। यस, ये तो है सेमी कंडक्टर्स। नेक्स्ट वन कंसिडर करते हैं, किसको कर रहे हैं? इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स कहेंगे या इसको नॉन कंडक्टर बोलेंगे? नॉन कंडक्टर्स होती है, इंसुलेटर्स होती है, इनकी कंडक्टिविटी रेंज होती है वो क्या होती है? (10⁻⁻20) से लेके 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर कभी कभार 10⁻10 की जगह 7 भी हो सकता है। यस, और करके मैं लिख देता हूँ 10⁻20 से लेके 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये इनकी क्या होती है? सेमी कंडक्टर, इनकी कंडक्टिविटी रेंज। अब थियोरेटिकल में हम डेफिनेशन के फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे? दो सब्सटेंसेस और सॉलिड दे डू नॉट कंडक्ट do not conduct electricity at any temperature in any situation या conditions। ऐसे सॉलिड्स या सब्सटेंसेस जो किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर बोलते हैं या नॉन कंडक्टर्स बोलते हैं। दो सॉलिड्स या सब्सटेंसेस
they do not conduct electricity in any conditions। मतलब एनी टेम्परेचर कह सकते हैं, कुछ भी टेम्परेचर लेते हैं उस पर जो है कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, उसको अपन बोलते हैं इंसुलेटर बोलते हैं। यस, तो ये 3 टाइप्स के हमने क्या लिए, मेटलिक सॉलिड लिए, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। हमने इसको क्लासिफाइड किया किसके अकॉर्डिंग, कंडक्टिविटी रेंज के अकॉर्डिंग। कंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी रेंज क्या होती है, 10⁴ to 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। सेमीकंडक्टर्स की क्या होती है, 10⁴ to 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। एंड इंसुलेटर जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी रेंज क्या होती है, 10⁻20 to 10⁻10 या फिर कभी ⁻7 भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है रेंज के अकॉर्डिंग जो है कंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं। यस, अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, या कंडक्टर्स और सिंपली कह सकते हैं सॉलिड्स कह सकते हैं, मेटलिक कंडक्टर्स, तो इनके बारे में कहेंगे। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है इनके ऊपर। हम जो कंडक्टर्स ले रहे हैं, कंडक्टर यूजुअली मेटल और नॉन मेटल के फॉर्म में कंसिडर करते हैं, मेटलिक कंडक्टर्स और नॉन मेटलिक कंडक्टर्स उसको कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे इन मेटलिक कंडक्टर्स और नॉन मेटलिक कंडक्टर्स होते हैं, इनके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। किसके ऊपर, ऑन द मेटलिक कंडक्टर एंड नॉन मेटलिक कंडक्टर्स। चलो मैं सीधा यहाँ पे लिखता हूँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर अपन इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं, यूजुअली अपन टेम्परेचर इंक्रीज के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मेटलिक कंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी में क्या चेंज होगा, नॉन मेटल्स है उनकी कंडक्टिविटी में क्या चेंज होता है। तो फर्स्ट अपन ले रहे हैं टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे, ऑन द मेटलिक कंडक्टर्स। मेटलिक कंडक्टर्स होता है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो जनरली हमें ये ध्यान रखना है कि मेटलिक कंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटीज़ क्या होती है, डिक्रीज होती है विथ इंक्रीजेस टेम्परेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, यूजुअली हम लोग ये गलती कर देते हैं कि जनरली होता ही ऐसा ही है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटीज़ क्या होती है, इंक्रीज होती है जनरली। बट यहाँ पे मेटलिक कंडक्टर्स के केस में क्या होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटीज़ क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो कंडक्टिविटीज इज डिक्रीजेस with increases temperature। मेटलिक कंडक्टर्स है, मेटलिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उस केस में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेटलिक कंडक्टर्स है उसमें क्या होते हैं, डोमेन जो होते हैं, जब टेम्परेचर कम होता है उस केस में सभी डोमेन जो है वो एक ही डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं उस केस में ये डोमेन जो होते हैं क्या करते हैं, हीट एनर्जी को एब्जॉर्व करके आपस में उनमें क्या होता है, कोलिजन होना स्टार्ट हो जाती है, आपस में उनमें टक्कर होना स्टार्ट हो जाती है। इस केस में उनके डोमेन की जो डायरेक्शन जो होती है, या सिंपली हम कह सकते हैं जब टक्कर होती है किस चीज़ में तो उसमें रैंडमनेस होती है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे रैंडमनेस बढ़ने की वजह से इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और नॉन मेटलिक कंडक्टर्स है उसमें क्या है, in the non-metallic conductors नॉन मेटलिक कंडक्टर्स है उसमें हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो चीज़ें ध्यान रखना, कंडक्टिविटी इज increases with
इंक्रीजेस टेम्परेचर। नॉन मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, उन नॉन मेटेलिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी से हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, उस केस में क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। यस, ये बेसिक हमने क्या किया, कंडक्टिविटी रेंज है, कंडक्टिविटी रेंज के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, सॉलिड्स को क्लासीफाइड किया, या कंडक्टर्स थे उनको हमने क्या किया, क्लासीफाइड किया, कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। यस, अब हम देखते हैं बैंड थ्योरी ऑफ कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। ये बैंड थ्योरी जो है आप लोगों की फिजिक्स में भी इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पे भी काम आ सकते हैं। बैंड थ्योरीज और सेमी कंडक्टर के बारे में आगे और पढ़ेंगे, तो पहले तो हम पढ़ते हैं बैंड थ्योरी ऑफ, ये कंडक्टरीज है, प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में कंसिडर कर रहे हैं। बैंड थ्योरी ऑफ कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। यस, हम यहाँ पे जो कंडक्टर्स पढ़ रहे हैं, कंडक्टर्स के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते हैं। यूजली अपन सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं तो मेटलिक कंडक्टर्स कंसिडर करते हैं, या सॉलिड कोई भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, जैसे सिलिकॉन जो होता है। अब देखिए हमने यही पढ़ते हैं, हम जो पढ़ते आ रहे यही होते हैं कि नॉन मेटल जो होते हैं नॉन कंडक्टर होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है सिलिकॉन जो होता है वो क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन क्या करता है, सेमी कंडक्टर जो होता है कंडक्टर शो कर सकता है। यस, तो जर्मेनियम वगैरह जो है ये इसी क्लास या कैटेगरी में आते हैं। ग्रेफाइट जो होता है ये भी नॉन कंडक्टर है, यस, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है, कंडक्ट करता है। तो हम देखते हैं बैंड थ्योरी। अब यहाँ पे इस टाइप के जो सॉलिड्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, हमने लिखा कि इलेक्ट्रॉन्स होता है क्या करता है, कंडक्टिविटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, मैं कई बार वही पहले बता चुका हूँ, जो ओनली वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही कोई भी एलिमेंट्स है, कोई भी सब्सटेंसेस है, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, डिटरमाइन करना है। तो हम यहाँ पे जो भी कंसिडर करते हैं वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही कंसिडर करेंगे। ये वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आउटमोस्ट सेल जो होते हैं, जो उसको हम वैलेंस सेल बोलते हैं, और वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। यस, हर टाइप की जो केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन जो होती है या फिजिकल प्रोसेस होता है, उसमें वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं। इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या जो न्यूक्लियस होता है एटम का, वो न्यूक्लियस का और इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स है, उसका कोई रोल नहीं होता है किसी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में या फिर एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करने में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको ही हम कंसिडर करते हैं। यस, अब हम देखते हैं बैंड थ्योरी जो होती है, बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं। अब वैलेंस सेल, अभी मैंने बताया कि वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बैंड थ्योरी के अंदर अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो भी मेटलिक सब्सटेंस होते हैं उसको क्या करते हैं, उसके 2 बैंड होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्ट बैंड। इसको आप इसी फॉर्म में समझोगे, एक इंडेक्स के फॉर्म में बता रहा हूँ। एक कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर, और यहाँ पे इंसुलेटर। यानी नॉन कंडक्टर्स। बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग, या बैंड जो होते हैं, एनर्जी बैंड जो होते हैं, एनर्जी लेवल जो होते हैं 2 होते हैं। एक होता है वैलेंस बैंड होता है, मैं कंडक्टर के पहले ले रहा हूँ, ये हमने कंडक्ट किया, पहले इसके बैंड बना रहे हैं। एक कंडक्टर है, ये मैं ले रहा हूँ सेमी कंडक्टर्स, और थर्ड जो ले रहे हैं क्या ले रहे हैं,
इंसुलेटर। अब ये जो चीज़ मैंने बनाई है ये क्या है, इसको बैंड बोलते हैं, गैप बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं, फॉरबिडन जोन बोलते हैं। एनर्जी गैप कह सकते हैं या फिर फॉरबिडन जोन बोलते हैं। एक ही बात है, और एनर्जी गैप, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो मैंने इंसुलेटर के लिए हम यहाँ पे वर्ड यूज लेंगे और सेमीकंडक्टर के लिए यूज लेंगे और कंडक्टर्स उनके लिए ये यूज लेंगे, तीनों का एक ही होता है, एनर्जी गैप कह सकते हैं या फिर इसको फॉरबिडन जोन बोलते हैं। यस। अब यहाँ पे एनर्जी गैप जो है क्या है, बहुत ही कम है। ये जो है इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वीबी। और ये जो है इसको क्या बोलते हैं, सीबी। फुल फॉर्म बताऊंगा कि वीबी क्या होता है, सीबी क्या होता है। यहाँ पे वो सेम का सेम है, इसको क्या बोलेंगे, वीबी। दिस इज सीबी। वीबी एंड सीबी। वीबी का मीनिंग होता है वैलेंस बैंड। कौन सा बैंड, वैलेंस बैंड। और सीबी का मीनिंग होता है कंडक्ट बैंड। कौन सा बैंड, कंडक्ट बैंड। वैलेंस बैंड एंड कंडक्ट बैंड। वीबी वैलेंस बैंड एंड सीबी क्या होता है, कंडक्ट बैंड। अब वैलेंस बैंड जो होता है ये हमें टर्म्स लर्न रखनी है, क्या होता है इसमें, पार्शियली फिल या कंप्लीट फिल हो सकता है किसी इलेक्ट्रॉन से। वैलेंस बैंड जो है कभी भी खाली नहीं हो सकता है। वैलेंस बैंड में हमेशा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो ये पूरा भरा हो सकता है या फिर क्या होता है, पार्शियली फिल हो सकता है। इट इज़ मे बी, सभी तीनों के लिए ध्यान रखना है, इट इज़ मे बी पार्शियली फिल्ड, और कंप्लीटली फिल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। सीबी जो होता है यूजली क्या होता है, एम्प्टी होता है। कंडक्ट बैंड जो होता है यूजली जनरली जो ऑर्डिनरी कंडीशन जो होती है रूम टेम्परेचर पर होता है, ये क्या होता है, सभी के लिए सीबी जो होता है क्या होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है। ये सभी के लिए, ऐसा नहीं कि मैंने जो यहाँ पे इसमें लिखा इसमें है, तो सभी के लिए ही होता है। सीबी जो होता है कंडक्ट बैंड होता है वो क्या होता है, ऑर्डिनरी कंडीशन जो होती है, ये ध्यान रखना आपको, ऑर्डिनरी कंडीशंस देखनी है। यस, ऑर्डिनरी कंडीशन में जो जनरली जो सीबी जो होता है क्या होता है, खाली होता है, एम्प्टी होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करते हैं, क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन जो होता है कहाँ जाता है, वैलेंस बैंड से कहाँ जाता है, कंडक्ट बैंड में जाता है। ये इलेक्ट्रॉन है, देखिए हमने लिखा है कि कंडक्ट बैंड जो में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मैंने इलेक्ट्रॉन बना रहा, और ये क्या होता है, एम्प्टी होता है। अब कंडक्टिविटीज किस केस में शो करते हैं, क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वीबी टू सीबी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है, उस केस में वो सॉलिड जो होता है क्या करता है, वो सब्सटेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये आपको लर्न रखना है, थ्योरी भी इसकी यही है जो मैं बोल रहा हूँ, और डायग्राम बना के आपको शो करना। और ये टॉपिक जो फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यस, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम या मूव फ्रॉम द वीबी टू सीबी, दैट मीन्स वैलेंस बैंड टू कंडक्ट बैंड, देन दे सब्सटेंस और सॉलिड द शो इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ये वैलेंस बैंड और कंडक्ट बैंड के बीच में जो होता है क्या होता है, एनर्जी गैप होता है, या जिसको फॉरबिडन जोन बोलते हैं, एनर्जी गैप और फॉरबिडन जोन। हम क्या करते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर को क्या करते हैं, एनर्जी गैप या फॉरबिडन जोन के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाइड करते हैं। वही कंडक्टर्स, थ्री कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें जो ये फॉरबिडन जोन होता है, एनर्जी गैप होता है माइनट होता है, दैट मीन्स जीरो होता है। यस, कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर के बीच में ये जो एनर्जी गैप होता है क्या होता है, जीरो होता है।
जीरो होने का मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बिना टेम्परेचर दिए ही रूम टेम्परेचर या ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता है वहाँ पे, क्योंकि इसके बीच में गैप नहीं है तो ईजिली ट्रांसफ़र होते हैं, किस में होते हैं, VB टू CB, और ये क्या करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं, इसलिए ही इसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स का मीनिंग ही हमने ये पढ़ा था कि ये क्या करता है, ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें VB और CB के बीच का जो एनर्जी गैप है, फॉरबिडन जोन है, वो जीरो है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है कितना भी लो टेम्परेचर हो या फिर रूम टेम्परेचर हो या दूसरा कोई भी टेम्परेचर हो, नहीं ऑर्डिनरी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या करते हैं, ये वैलेंस बैंड से कंडक्ट बैंड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जब तक वैलेंस बैंड से कंडक्ट बैंड में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं तब तक वो सॉलिड कंडक्टिविटी शो नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें एनर्जी गैप होता है, क्या होता है, जीरो होता है, बहुत ही कम होता है। ड्यू टू दिस रीजन्स इलेक्ट्रॉन्स आर मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्ट बैंड एट ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के सभी रेंज पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं VB2 कहाँ जाते हैं, CB में जाते हैं। इस वजह से ये कंडक्टिविटी शो करते हैं। अब चलते हैं सेमीकंडक्टर्स में। कोई भी कंडक्टर्स हो, ये क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, VB जो होता है पार्शियली या कंप्लीट फिल होता है। किससे, इलेक्ट्रॉन से। ऑर्डिनरी कंडीशन जो होती है रूम टेम्परेचर पर होता है, तो इनकी VB वैलेंस बैंड और कनेक्ट बैंड के बीच में क्या है, एनर्जी गैप है। जब कंडीशन में क्या है, टेम्परेचर बहुत ही लो है, उस केस में ये इलेक्ट्रॉन जो गैप होने की वजह से, यानी एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर पर कह सकते हैं, उस केस में इलेक्ट्रॉन जो होता है एनर्जी गैप होने की वजह से VB से CB में ट्रांसफ़र नहीं होगा। बट हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया, जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया, उस केस में इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जंप करता है कहाँ पे, कंडक्ट बैंड में। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जीरो केल्विन टेम्परेचर है, नो कंडक्टर्स, T इज जीरो, नो कंडक्टिविटी, बिकॉज इनके बीच में क्या है, एनर्जी गैप है। तो जीरो केल्विन टेम्परेचर तो बहुत ही कम टेम्परेचर है, उस केस में जो इलेक्ट्रॉन जो होता है इस गैप को पार करके उधर नहीं जा सकता। हमने क्या किया है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया है, उस केस में इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, ये जंप करके कहाँ आ गया, कंडक्ट बैंड में आ गया। इस केस में ये क्या करते हैं, सेमी कंडक्टर्स है वो क्या करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं। मैंने आपको पहले डेफिनेशन भी बताई थी। सेमी कंडक्टर्स का मीनिंग होता है दो सब्सटेंसेस और सॉलिड दे एक्ट एज अ इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर एट अ जीरो केल्विन टेम्परेचर या लो टेम्परेचर वाइल दे शो कंडक्टिविटी एज अ हाई टेम्परेचर। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो ये क्या करता है, कंडक्टिविटी शो करता है। इसके बीच में जो एनर्जी गैप होता है क्या होता है, स्मॉल एनर्जी गैप होता है। यहाँ पे एनर्जी गैप जीरो होता है और सेमी कंडक्टर होते हैं, इसमें क्या होता है, एनर्जी गैप क्या होता है, स्मॉल होता है, छोटा एनर्जी गैप होता है। इस वजह से हम जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं उस केस में इलेक्ट्रॉन जो होता है ईजिली हीट एनर्जी को अब्जॉर्व करके वैलेंस बैंड से कहाँ जाता है, कंडक्ट बैंड में जाता है। ये चीज़ वापस समझाता हूँ, ध्यान रखिएगा। जब तक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्ट बैंड में नहीं जाएगा तब तक वो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। फिर हम चलते हैं, कहाँ चलते हैं, इंसुलेटर में। ये लार्ज गैप है, ये एनर्जी गैप हमने बनाया क्या है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी गैप बना रखा है, हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। कंडक्ट बैंड तो जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की भरमार है। कौन सा है, सॉरी, वैलेंस बैंड। हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज़ करते उस केस में इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या करता है, वैलेंस बैंड वाला इलेक्ट्रॉन जो है हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, वाइब्रेशन करेगा, उसमें कॉलिजन होगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जंप करके इधर आ गया। इसके बीच में गैप इतना ज़्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन जो इस गैप को पार करके यहाँ पे नहीं आ सकता। हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया है, इसके बीच में एनर्जी गैप लार्ज है, ज़्यादा एनर्जी गैप है। तो ज़्यादा लार्ज एनर्जी गैप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्ट बैंड में नहीं आ रहा है। बीच में जो ये गैप जो है खाई है, इलेक्ट्रॉन उसी खाई के अंदर ही गिर रहा है, इस वैली के अंदर ही इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, यहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा कंडक्ट बैंड में। और मैंने क्या बोला था, जब तक इलेक्ट्रॉन कंडक्ट बैंड में ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। यस, तो ये हमारा जो था बैंड थ्योरी थी किसकी, कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर की। कल अपन पढ़ेंगे इसकी, क्या पढ़ेंगे,
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। आज तो हमने पढ़ी है सॉलिड्स की, क्या पढ़ी है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़। कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और सेमीकंडक्टर उसका फर्दर क्लासिफाई करते हैं, 2 टाइप्स के होता है सेमीकंडक्टर्स, एन टाइप और पी टाइप्स, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड है उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ से जो थियोरेटिकल पोर्शन है, यहाँ से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और स्कूल लेवल का एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, उनमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। क्लासिफाइड द कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप है, बैंड थ्योरी, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी रेंज। आपको कहा कि टेम्परेचर जो है चेंज करते हैं उसके अकॉर्डिंग मेटलिक कंडक्टर्स और नॉन मेटलिक कंडक्टर, उनमें कंडक्टिविटी में क्या चेंज होता है या कैसे इफेक्ट करता है, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज हम इतना ही करते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।